सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। भाई डे 5 आज निकल रहे हैं भाई ले से पैंगोंग के लिए। पैंगोंग का हमने वो बनवा लिया था, जो भी परमिट वगैरह चाहिए होता है, इनर लाइन परमिट करके होता है, वो चाहिए होता है पैंगोंग जाने के लिए। गाड़ी में आ गए भाई, पार्किंग से लेके जा रहे रिसेप्शन तक होटल की, सामान ट्रांसफ़र कराएंगे। एक बार सुबह स्टार्ट कर देते हैं। टेम्परेचर तो ज़्यादा कम नहीं गया, अभी 19 दिखा रही है। रात को मिनिमम 7-8 तक गया होगा। पेट्रोल गाड़ी है, स्टार्ट होने में दिक्कत नहीं देती भाई। घर निकलने से पहले सोचा एक बार और टायर चेक कर लेते हैं, क्योंकि सेंसर तो अभी तक एरर दिखा ही रहा है कि टायर पंचर है। बट भाई चारों तरफ से चेक कर लिया, कहीं कुछ नहीं निकला। एक छोटा सा पिन था, वो भी पंचर नहीं था, सिर्फ हल्का सा घुसा हुआ था वो हाफ वे। अब भाई पता नहीं सेंसर में दिक्कत आई है, क्या हुआ है। ये टायर तो चेक करा लिया, अब निकलते हैं भाई पैंगोंग की तरफ। पीछे का एक बार व्यू देखो। अब भाई इतने पेड़ लगा दिए लद्दाख में, लेह में, लेह सिटी के आउटस्कर्ट्स में बहुत पेड़ है भाई। मतलब पूरा एक डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया है इन्होंने नया। अब भाई जो मैं कल बता रहा था कि गाड़ी पिकअप नहीं लेती बिल्कुल भी, NA इंजन्स। अब भाई अब ये देखो, चौथे गियर पे हूँ मैं अभी। पूरा रेस दिया हुआ है मैंने, ना चढ़ाई है, ढलान ही होगी थोड़ी सी एक तरह से, बट भाई नहीं ले रही पिकअप, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं निकल रही गाड़ी। उठने में दिक्कत देती है। टर्बोचार्ज इंजन्स या फिर डीजल इंजन्स कामयाब है यहाँ पे। लेफ्ट पे कर दे, मॉनेस्ट्री है वो कोई। अब भाई यहाँ पे चेक होता है एक बार, पास हमारा चेक हो गया है, सब कुछ हो गया है, गुड टू गो हम। भाई चेक पोस्ट पार करते ही फिर टेरेन चेंज हो गया बिल्कुल। अब गाड़ी तो हमारी भाई जैसे मैंने बताया था खींच नहीं रही। 2700 RPM पे भी 50 की स्पीड है, तीसरे गियर पे हूँ मैं। पूरी रेस मैंने दी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि चलेगी नहीं, चलेगी गाड़ी, बट आप उतनी स्पीड कैरी नहीं कर सकते जितना आप टर्बोचार्ज इंजन या फिर डीजल की गाड़ी से करोगे। भाई ये वाली रोड इतनी दूर से अभी दिख रही थी नीचे से, अब नेक्स्ट मोड़ पे ये रोड आ जाएगी। इतनी हाइट पे भाई कोई सोच भी नहीं सकता कहाँ जाके बनी ये है लेक, मतलब बनी क्या हुई है तो नेचुरल लेक। और भाई अभी गाड़ी की एक चीज़, बहुत देर से भाई AC पे चला रहा था मैं, AC ऑन था, सब कुछ पूरा फुल पे था AC, तो इसलिए भाई खिंच नहीं रही थी। अब AC बंद किया है तो भाई जेन्युइनली बहुत फ़र्क आया है। मेरे को लग रहा था कोई फ़र्क आज सच आएगा नहीं, बट भाई है डिफरेंस, परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क है। मेंटेनेंस का काम होता रहता है यहाँ पे, BRO वाले हैं, इनकी वजह से ही बनी है भाई ये सारी रोड्स। ये नहीं हो तो फिर ये वाली रोड्स भी ना हो। जो पहले कभी आया होगा आज से 10 साल पहले, उसको पता होगा इस रोड की क्या कंडीशन थी। लोग सोचते भी नहीं थे पैंगोंग तक जाने का, बहुत डिफ़िकल्ट थी। अब भाई कहने को एडवेंचर था, बट फिर भी अब जो हर बंदे के लिए रीचेबल है। मतलब आप छोटी गाड़ी लाओ, बड़ी गाड़ी लाओ, कोई दिक्कत नहीं। सेडान आए, हैचबैक आए, सब आ सकती है अब। पहले तो ऑलमोस्ट बाइक्स ही आती थी मोस्टली, गाड़ी लाने का लोग कम ही सोचते थे इस साइड, क्योंकि पता होता था भाई ये सारे जैसे ये जो ब्रिज बन गए हैं, यहाँ नाला होता था, और ऑफ रोड भी ऐसी थी कि भाई नॉर्मल गाड़ी तो झेल ही नहीं पाए। आपको प्रॉपर 4x4 अच्छी ऊंची 4x4 चाहिए थी। सॉफ्ट रोडर्स भी यहाँ कामयाब नहीं थी। अब भाई यहाँ से पैंगोंग लेक 88 किलोमीटर्स है। मिडवे इन्होंने थोड़ा सा एक पब्लिक कन्वीनियंस टाइप बनाया हुआ है, वॉशरूम्स है यहाँ, छोटी मोटी शॉप्स हैं जो फ़िलहाल बंद है। तो भाई बिल्कुल मिडवे ही है ये, समझो आप। यहाँ से 2 घंटे के करीब लगने चाहिए, और बाइकर्स जा रहे हैं बहुत सारे लाइन से। बड़ा ग्रुप है भाई इनका। अभी मिले थे मेरे को वहाँ पे जहाँ हमारा वो चेक हो रहा था,
जहाँ परमिट चेक हुआ था वहाँ पे मिले थे ये लोग। अब भाई ये रोड ऐसी है, यहाँ से शुरू होके ऊपर घूमते हुए वहाँ, फिर ऊपर से बेंड होके ऊपर 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 वो कोने में उस साइड निकल जाएगी। अब भाई बढ़िया रोड है भाई, गाड़ी अगर थोड़ी सी और बेटर होती तो भाई बहुत बहुत ट्रिपल फन होता है यहाँ पे। बट स्टिल भाई कर रही है अपना काम, इट्स गेटिंग द जॉब डन। पहुँचा रही है हमें ऊपर। एसी बंद करके चला रहा था मैं, ये मेरी गलती थी। एसी ऑफ करके चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेकंड थर्ड गियर पे आराम से खींच रही है, मतलब जितनी सेफ स्पीड है वहाँ तक पहुँच रही है। अब टर्बो चार्ज इंजन होंगे तो इस रोड पे तो नहीं, बट पीछे जो सीधी रोड आ रही है वहाँ आप 100-110 तक भी खींच सकते हो। और 10 इंजन्स की औकात नहीं है भाई इतनी, सीधी सी बात। भाई सामने से पूरी आर्मी की कॉन्वॉय आ रही है। अब जब कॉन्वॉय आए तो हमें साइड देनी होती है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे ट्रक निकलते हैं। 5-6 ट्रक्स तो निकल चुके हैं। आगे पूरी वहाँ तक लाइन दिख रही है मेरे को, वो दिख रहे हैं, वहाँ तक है ट्रक्स। अब ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ के अलावा और कोई आगे जगह नहीं है रुकने की। यही बेस्ट पॉसिबल जगह मिली, यहाँ प्रॉपर साइड पे जगह है ट्रक पास होने की। भाई छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आई है, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी होती थी ये। बिस्लरी वाटर है, बिस्लरी वेदिका। भाई चांगला पास क्रॉस किया है अभी, ज़्यादा मेजर पास नहीं है तो इन्होंने इतना इसको वैसा बनाया नहीं हुआ, पीछे छोटा सा ही था बस। वो थोड़ी सी वहाँ जगह चौड़ी थी तो वहाँ जगह मिली है। 2 ट्रक चल रहे थे मेरे से आगे, 2 ट्रकों को ओवरटेक कर लिया फटाफट। यहाँ नीचे कहीं कहीं पे भाई आइस भी है अभी, जैसे यहाँ तो मेल्टेड है, बट पीछे भाई प्रॉपर ब्लैक आइस तो नहीं बोलेंगे, बट फिर भी भाई थोड़ी थोड़ी स्नो तो है सड़क पे। पूरे यहाँ साइड पे स्नो आ रही है, 12 डिग्री दिखा रही है गाड़ी। आपको दिख रही होगी आगे स्नो पड़ी हुई है रोड पे। अब जहाँ जहाँ से ट्रक निकल रहा है वहाँ तो पिघली हुई है, बट टायर कहीं कहीं पे तो भाई स्पिन मार रहा है, अगर दूसरे गियर पे ज़्यादा रेस दे रहे हैं तो ऐसी रोड्स पे भी थोड़ा ध्यान से ही चलानी पड़ती है गाड़ी। तभी मैं व्लॉग थोड़ा कम कर रहा हूँ, कम वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा ध्यान दे के चलानी है यहाँ गाड़ी। और धूप बहुत तेज़ है भाई यहाँ पे, टेम्परेचर जितना मर्जी हो, पैरों पे धूप आ रही है, जल गए हैं भाई पैर। भाई बिल्कुल स्नो के बीच में आ गए। ये भाई ग्लेशियर्स हैं, देखो यहाँ मेल्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। अब यही पानी नीचे जाएगा, इतनी हाइट पे हम। अब भाई यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा मैं। ये पीछे अगर बाई चांस और ट्रक जो अभी ओवरटेक करें वो निकल गए तो भाई दिक्कत होगी, फिर उनको दोबारा ओवरटेक करना पड़ेगा। अब यहाँ से टाइमली निकलते हैं, आवाज़ तो आने लग गई उन ट्रकों की। BRO की लेबर भाई सारा टाइम काम पे है, कुछ ना कुछ इनका काम चलता ही रहता है। ये है चांगला पास। अब आया भाई चांगला पास में, पीछे सोचा था कि चांगला पास है बट वो नहीं था, ये है भाई। तो टूरिस्ट वालों के लिए रुके हुए हैं। हाँ, जितने भी कैब वैब पे लेके आए हैं। वीडियो बना लो बस। प्लीज डू नॉट क्लाइंब ऑन इट। भाई पता ही नहीं इस बार तो कितने पासेस क्रॉस किए, 17,600 कुछ फीट की हाइट पे है ये पास। और यहाँ से छोटा सा एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया हुआ है, चांगला। थोड़ा सा भाई नीचे उतर के रुके थे। अब यहाँ पे ऊपर पास था चांगला पास, पास से नीचे उतरते यहाँ आर्मी बेस है भाई। सोकताल करके जगह है,
TS सोल तक करके जगह है। सोकताल मैंने बोल दिया, बट भाई हर जगह इतनी सुंदर है यहाँ पे, कहीं भी रुक जाओ, कहीं भी आप फोटोज क्लिक करो, ऐसा लगेगा भाई कहाँ पहुँच गए हो। भाई फ्रोजन लेक है ये, रास्ते में ही आती है। अभी आगे देखते हैं, नाम लिखा होगा इसका जरूर कहीं ना कहीं। भाई रास्ते में बिल्कुल नुब्रा वैली जैसी जगह ही है, मतलब ऑब्वियसली उतनी ग्रीन नहीं है, बट स्टिल बीच बीच में पैचेस सिमिलर है। तो यहाँ उतरे हैं भाई, थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कराएंगे। चाबी ले ली। यहाँ से भाई पैंगोंग लेक होगी 40 किलोमीटर्स के अराउंड, 40 से भी कम ही होगी, 38 के अराउंड होगी, जिसके लिए लगेंगे 1 घंटा लगेगा भाई 38 किलोमीटर्स के लिए, क्योंकि रोड बहुत कर्वी है और बहुत ज़्यादा स्पीड में कैरी कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि फैमिली साथ है और गाड़ी के बस की भी नहीं है इतनी ज़्यादा स्पीड कैरी करनी। कैसे भाई रैंडमली यहाँ पे ग्रीन पैच है, ऐसा लग रहा है प्रॉपर किसी ने घास को काटा हुआ है, मेंटेनेंस हुई है ऐसा लग रहा है। और भी लोग रुके हुए थे यहाँ पे। भाई पैंगोंग का भी रास्ता बहुत इंटरेस्टिंग है, हर मोड़ पे कुछ ना कुछ एक नई चीज़ आती है। अब यहाँ पे छोटे छोटे ग्रासलैंड्स आ रहे हैं बीच में, साथ में भाई फ्रोज़न रिवर चल रही है। रिवर पे अगर आपको दिख रहा होगा भाई बर्फ़ जमी हुई है कहीं कहीं पे जहाँ शैडो है। दुर्बुक सिटी पहुँचे भाई, अभी बीच में सूबा बनाया हुआ है इन्होंने। भाई पैंगोंग से 29 किलोमीटर्स पहले एक पर्ची कटती है, ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये पर पर्सन की पर्ची है। तो भाई चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि स्पीड में चल रही होती है गाड़ी यहाँ पे। बट भाई क्या ही है, 40 रुपये कटने अगर 4 लोग हैं, तो बेटर है कि यहाँ के लोगों की हेल्प करो, आप पर्ची कटवा लो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। अब यहाँ से कह रहे हैं कि 28 किलोमीटर्स के करीब के बाद पैंगोंग लेक का पहला व्यू आएगा। और रोड भाई यहाँ बिल्कुल फ्लैट हो गई है। फर्स्ट व्यू है यहाँ पैंगोंग का, फर्स्ट व्यू पॉइंट। पैंगोंग लेक पहुंच गए। ये सामने वो, ये तो अभी हम कमर्शियल वाले एरिया में हैं, सामने वो 3 इडियट्स की शूटिंग वाला सारा सिस्टम रखा हुआ है। बाकी भाई बहुत ही सुंदर है, आगे तक गाड़ियाँ गई हुई हैं। पहले पूरी आगे तक जाने का रास्ता है कहीं कहीं पे, बट इन्होंने एक आगे खड्डा खोद दिया है कि आप गाड़ी ना लेके जा पाओ पानी तक, क्योंकि बीच में हुआ था भाई, लोगों ने पानी में गाड़ी गुड़ी डाल दी थी, ऐसे लटक गई थी लोगों की गाड़ियाँ।
और भाई इतनी प्योर, इतनी ऐसी जगह पे आप गाड़ी डाल रहे हो अंदर, गंदा तो होगा ही पानी उससे। यहाँ कैफ़ेज़ बने हुए बढ़िया। नीचे उतर रहे हैं, जब तक हमने ऑर्डर दिया है। ऑर्डर में कह रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, 20 मिनट लगेंगे, तो तब तक हमने सोचा भाई नीचे वो आते हैं लेक तक। पूरा भाई रास्ता तो पूरा ऑफ रोड था, मतलब इस गाड़ी में भी थोड़ा लग रहा था कि दिक्कत ना हो। लोग तो छोटी छोटी गाड़ियाँ लाए हुए हैं, पक्का यहाँ का कोई और भी रास्ता होगा। हमें गूगल तो यहाँ से लेके आया। अब ये ऐसा रास्ता है खड्डों वाला, खड्डे भी ऐसे खड्डे कि एक टायर हवा में। वापस ऊपर तो नहीं चढ़ेगी इस रास्ते से गाड़ी, नीचे तो उतर गई, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है।